महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, जिन्होंने हमें वादा किया था कि आप मासमा के ऑफिस में आके आपके मुद्दे में सुलझाऊंगा, और उन्होंने अपना वादा निभाया। कुछ दिनों पहले माननीय मंत्री जी हमारे मासमा का ऑफिस आए, हमारे मुद्दों को समझा, हम क्या क्या चाहते हैं वो मुद्दों को समझ के उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। और हमारी मीटिंग महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार साहब के साथ के मीटिंग कराई उन्होंने। मीटिंग में हमने वन बाय वन हमारे मुद्दे रखे, जो जो जीएसटी के रिलेटेड थे। वहां जीएसटी के कमिश्नर आए थे, सिडको के कमिश्नर आए थे, और नवी मुंबई के कमिश्नर भी आए थे। तो वो तीन जो हमारे जटिल मुद्दे थे वो मुद्दों पर हमने प्रकाश डाला। जीएसटी के रिलेटेड हमारा मेन मुद्दा था इनपुट टैक्स क्रेडिट की। उनके अलावा जो चार मुद्दे थे वो हमने जीएसटी कमिश्नर के सामने रखा, और माननीय वित्त मंत्री को भी बताया कि भाई ये अगर मुद्दा आपसे जितना हो सकता है राज्य सरकार से वो आप कीजिए, नहीं होता है आप जीएसटी काउंसिल में भेजिए और दिल्ली वित्त मंत्रालय में भेजिए, हमारे मुद्दे हैं। तो उन्होंने हमारी इस मांग को माना है कि भाई मैं वहां पे रखूंगा, जीएसटी काउंसिल में भी रखूंगा और यहां से भी हम आप सुलझाने की कोशिश करें। तो एक बड़ा मुद्दा ये हमारे लिए हल होने का आसार हुआ, और विद इन 7 दिन के बाद जीएसटी डिपार्टमेंट से हमको कॉल आया कि आपके क्या क्या मुद्दे आप हमें समझाइए। हम वहां पे गए और हमारे जो जो 6 मुद्दे थे, 6 मुद्दों पे हमने 25 पेज का एक बना के पूरा उनको विथ कि भाई ये क्वेश्चन है, उसका ये आंसर है, ऐसा करके हमने उनको समझाया। तो 1.5 घंटा उन्होंने हमको एक अच्छी मीटिंग दी जीएसटी डिपार्टमेंट ने, उन्होंने हमारी चीजों को समझा है, और आगे आने वाले दिनों में हमारे मुद्दे सुलझने के काफी आसार है। साथ ही साथ सिडको के अंदर सिडको कमिश्नर को बुलाया था। सिडको में हमारी एक मांग थी कि मासमा को काफी वर्षों पहले कलमबोली के अंदर 25 एकड़ जगह अलॉटेड हुई थी। तो उस पर हमने बताया कि भाई वो जगह अभी तक हमको मिली नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने तुरंत कमिश्नर से बात करके इस पे आगे आने वाले दिनों में हम कमिश्नर से वापस हमारी मीटिंग है, वो उस जगह में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ नहीं हुआ, होगा नहीं होगा, वो चीजों पे हम आगे बढ़ेंगे। तो आने वाले दिनों में जीएसटी कमिश्नर के साथ साथ हमारे सिडको कमिश्नर के साथ मीटिंग होगी, और मीटिंग में मैं ऐसा मान रहा हूं कि वो हमारे जो जगह 25 एकड़ है उसके मुद्दे सुलझने के आसार है। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर, जो नवी मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर हमारे कलमबोली में हमारे गोडाउन से वहां चोरियां हो रही थी, तो उसके बारे में भी हमने वहां पे बताया। तो वहां डीसीपी ऑलरेडी आए थे, डीसीपी ने बोला हम इस चीजों का आपके मासमा मेंबरों का पूरा ध्यान रखेंगे, जो भी चोरियां हो रही है उस पर तत्काल हम उस पर कार्रवाई करके उस पर रुकवाने का प्रयास करेंगे। ये सारा हमारे मासमा मेंबरों को लाभ मिलने के पूरे आसार है।